देखिए प्यारे मित्र, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है। तो प्यारे मित्र, तंत्रिका तंत्र और हार्मोन का जो मुख्य कार्य है वो तंत्रिका तंत्र का हो गया उत्सर्जन करना, और हार्मोन क्या करता है, हमारे शरीर को समन्वय करता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों होगा। यहाँ पर सी कर लीजिए प्यारे मित्र, ए तथा सी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है, तो उत्सर्जन करना और समन्वय करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि ए और सी होगा। ठीक है, बढ़िए, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। मानव शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों को का नियंत्रण होता है। तो मतलब विभिन्न जैविक कार्यों का पूछ रहा है, नियंत्रण कहाँ होता है, तो ये तंत्रिका तंत्र एवं रसायन दोनों द्वारा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण जो है वो हमारे तंत्रिका तंत्र करते हैं और रासायनिक दोनों के द्वारा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़िए, अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। पौधों में निम्नलिखित में से किसका अभाव पाया जाता है। पौधे में पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसका अभाव पाया जाता है। तो पौधे में जो अभाव पाया जाता है वो प्यारे मित्र तंत्रिका तंत्र और तंत्रिका नियंत्रण दोनों का पाया जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और सी। ठीक है, इस दोनों का अभाव पाया जाता है पौधे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र। बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव से होने वाले गति को क्या कहते हैं। तो देखिए प्यारे मित्र, प्रभाव में पौधे में जो है ना तीन गति होते हैं। तीन गति में प्यारे मित्र एक होता है अनुवर्तनी गति। अनुवर्तनी गति जो है ना प्यारे मित्र दिशा को बताता है। एक इसमें दिशा होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अनुवर्तनी गति में जैसे वायु उद्दीपन हो गया, स्पर्श हो गया, ऊष्मा हो गया, प्रकाश, तो ये सब दिशाओं में जिस दिशाओं में जाएंगे उसको बोलेंगे वायु उद्दीपन, जिसको बोलेंगे अनुवर्तनी गति। और एक जो प्यारे मित्र आपका होता है, एक होता है अनुकंचन गति। क्या होता है, अनुकंचन गति। ठीक है, तो अनुकंचन गति जो होता है प्यारे मित्र, ये होता है आपका फूल खिलना, बंद होना, इसको बोलते हैं अनुकंचन गति। और एक प्यारे मित्र आपका होता है अनुचलन गति। अनुचलन जो बोलते हैं, अनुचलन। ठीक है, अनुचलन, अनुचलन गति जो होता है प्यारे मित्र, ये जलीय पौधे में होता है। किसमें होता है, जलीय पौधे में। अनुवर्तनी गति हुआ जो प्यारे मित्र दिशा बताएगा, और अनुकंचन गति वो हुआ जिसमें फूल खिलना, बंद होना होगा, और अनुचलन गति होगा जो कि जलीय पौधा होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी का है। तो यहाँ पर बोल रहा है वायु उद्दीपन, वायु उद्दीपन के प्रभाव पौधे में ना होने वाला गति क्या हो जाएगा, अनुवर्तनी गति हो जाएगा, जो कि दिशा को निर्देश करता है। ठीक है, बढ़िया, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए प्यारे मित्र, रूट होता है। रूट मतलब दिशा पूछ रहा है, दिशा मतलब हो गया ये अनुवर्तनी गति। तो अनुवर्तनी गति में तो प्यारे मित्र सब में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, रूट जो होता है हमारे कहाँ होता है प्यारे मित्र, ये होता है धरती के अंदर। ठीक है, ये अगर पौधा है प्यारे मित्र तो रूट कहाँ होगा, धरती के अंदर होगा। ठीक है, धरती के जब अंदर होगा प्यारे मित्र, तो धरती के जब अंदर होगा तो ये प्रकाश के विपरीत होगा। प्रकाश के अगर विपरीत होगा, तो प्रकाश के जब विपरीत होगा तो हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का ऋणात्मक। ठीक है, जो विपरीत होगा उसको बोलेंगे माइनस को ऋणात्मक। तो ये ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तित, ये सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया धनात्मक जलानुवर्ती, तो जर जो है प्यारे मित्र जल के अंदर ही रहता है, जलेम तो जर रहता है, तो वो धनात्मक हो जाएगा, तो ये भी सही है। और बोल रहा है धनात्मक गुरुत्वावर्तनी, गुरुत्व त्वरण जो है प्यारे मित्र वो धरती से ही लेते हैं, भूमि से ही। और जर कहाँ लेते रहते हैं, तो जर भी जर में ही रहते हैं, धरती के अंदर ही रहते हैं, तो वहाँ से ही गुरुत्वाकर्षण लेते हैं, गुरुत्वावर्ती बोल देंगे, तो ये धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जर हो गया प्रकाश के विपरीत तो ऋणात्मक, और जर हो गया जल के अंदर तो ये हो गया धनात्मक, और जर हो गया भूमि के अंदर तो जहाँ से गुरुत्व का निर्देश देता है तो ये हो गया गुरुत्वावर्ती। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। जैसे देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मटर, कद्दू और कई अन्य पौधे के तंतु किसी ठोस सहारे के संपर्क में आते हैं। जैसे ही संपर्क में आते हैं प्यारे मित्र तो उसको बोलेंगे स्पर्श हो गया। ठीक है, स्पर्शनावृंतु हो जाएगा। आते ही वृद्धि तेजी से उसमें लिपट जाते हैं, इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, स्पर्शानुवर्ती। ठीक है, याद रखिएगा स्पर्शानुवर्ती। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए प्यारे मित्र यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है, इसको आप लोग ऋणात्मक कर दीजिएगा। ठीक है, तब आपका सही हो जाएगा। पौधे के तनों किस प्रकार की वृद्धि करती है। पौधे के तनों प्यारे मित्र प्रकाश की ओर जाएगा, जिसके ओर जाएगा तो वो धनात्मक हो गया, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। उसके बाद गुरुत्व, गुरुत्व मतलब धरती के अंदर, लेकिन तनों पूछ रहा है तो तनों ऊपर जाता है तो गुरुत्वा के विपरीत जाएगा, तो ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती हो जाएगा। और ये जल के मतलब कि जल होता है नीचे, लेकिन तन हो जाता है ऊपर, तो ये भी ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी भी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पौधों का प्रकाश की उपस्थिति में खिल जाना और रात में बंद हो जाना। तो हमने बताया कि प्यारे मित्र पौधे का खिलना और बंद करना क्या होता है, अनुकंचन होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है प्रकाश में, तो प्रकाश में क्या हो जाएगा, प्रकाशानुकंचन। देखिए यहाँ पर दिया होगा प्रकाशानुकंचन। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़िए, अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र।
पौधे वृद्धि होते हैं, तो पौधे प्यारे मित्र ये एस आकार के होते हैं, ठीक है। पौधे प्यारे मित्र एस आकार से डिनोट करते हैं हम लोग। सबसे पहले कम वृद्धि होता है, उसके बाद ज़्यादा वृद्धि होता है, फिर थोड़ा सा ज़्यादा कम होता है, फिर ज़्यादा होने लगता है, फिर कम होता है। जीवन भर ये जीवन प्रयत्न वृद्धि करते रहते हैं, ठीक है प्यारे मित्र, जीवन प्रयत्न, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। बोल रहा है कि पौधे में वृद्धि निरंतर अनियमित परिवर्तन से होता है। बिल्कुल सही प्यारे मित्र। जैसे जीव जंतु का हुआ, जैसे मानव हुआ, तो इसका जो हाथ बढ़ेगा तो हाथ ही बढ़ेगा, ठीक है, बराबर हिस्सों में हाथ बढ़ेगा, दोनों हाथ बराबर। लेकिन पेड़ पौधे जो है अनियमित आकार से, कभी इधर हो गया कभी इधर हो गया, तो ये अनियमित आकार से हो गया, ठीक है। और दूसरा देखिए क्या बोल रहा है, पौधे में वृद्धि नियंत्रण नियमित नहीं प्यारे मित्र, अनियमित ही होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया। बोल रहा है कि पौधे में वृद्धि ग्राफ ऐसा आकार का हमने बताया, पहले वो बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ेगा, फिर कम बढ़ेगा, फिर ज़्यादा, फिर कम, अजीब लास्ट में जाके रुक जाएगा, तो ये भी सही है। यहाँ पर बोल रहा है सही कौन है, तो 1 और 3 दोनों आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़िए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है समय और आकार के संदर्भ में होने वाले वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर एस आकार का वक्र बनता है। तो इस वक्र को क्या कहते हैं, तो ये सिग्माइड वक्र है। क्या प्यारे मित्र, सिग्माइड वक्र है, क्या है, सिग्माइड वक्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पौधों की वृद्धि गतियों जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होता है, उद्दीपन जैसे ही प्यारे मित्र आया प्रकाश उद्दीपन, तो ये हेलियोट्रोपिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेलियोट्रोपिज्म, ठीक है, याद रखिएगा हेलियोट्रोपिज्म, याद रखिएगा हेलियोट्रोपिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, छुई मुई के पत्तों में किस प्रकार की गति होती है, कंपानुकुंचन। क्या होता है प्यारे मित्र, कंपानुकुंचन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्यारे मित्र, स्पर्श करने पर छुई मुई के पौधों की पत्तियां मुरझा जाती थी। ये प्यारे मित्र अगर छुई मुई का पौधा है, तो ये जो प्यारे मित्र यहाँ पर हम अगर छूते हैं अगर इसके पत्ती को, तो मुरझा जाता है, क्योंकि ये प्यारे मित्र तना जो होता है ना, तना जिसको हम लोग बोलते हैं कि पर्णाधार, तना और पत्ती के बीच के जोड़ को बोलते हैं पर्णाधार। इसके प्यारे मित्र स्थिति में दबाव आ जाता है, ठीक है, दबाव आ जाने के बाद ये बदल जाता है, इसी कारण जो है छुई मुई पौधे को बिखर जाते हैं। तो इसका जो आंसर देखिए यहाँ पर प्यारे मित्र सी हो जाएगा, पर्णाधार का स्थिति दाब बदल जाता है, इसीलिए प्यारे मित्र छुई मुई के पौधे मुरझा जाते हैं। इससे प्यारे मित्र छुई मुई को कोई फायदा नहीं होता है, नहीं कोई लाभ होता है, ठीक है। तो ये पर्णाधार किसको बोलते हैं प्यारे मित्र, ये जैसे मान के चलिए आपका पैर है, ये आपका जड़ हो गया, ये प्यारे मित्र छुई मुई का पैर का पौधा हो गया। जैसे मान के चलिए, थोड़ा सा हम यहाँ कलर अलग ले लेते हैं, ये जैसे पैर हो गया प्यारे मित्र, ये पैर हो गया आपका। तो ये जो प्यारे मित्र ये जो तना और की क्या कहते हैं पत्ती के बीच के जोड़ जो हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग पर्णधार, ठीक है। तो ध्यान से याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्रहोतनों का मुड़ना क्या कहलाता है। तो ये प्यारे मित्र हेलियोट्रोपिज्म ही कहलाता है। क्या कहलाता है, हेलियोट्रोपिज्म, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, सूर्यमुखी के सौर्य ट्रंकी, सूर्य की दिशा में विचलन को क्या कहते हैं। सूर्य की दिशा में प्यारे मित्र विचलन को क्या कहते हैं, सूर्यानुवर्तन, ठीक है, सूर्यावर्तन, याद रखिएगा, सूर्यावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी आधार के चारों ओर मटर का प्रतवन का लिप्टन हो, ये तो जहां लिपटेगा प्यारे मित्र वो क्या हो जाएगा, स्पर्शनुवर्तन, स्पर्शनुवर्तन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्यारे वायु उद्दीपन के कारण प्रभाव में पौधे में होना चलन, चलन प्यारे मित्र क्या हो गया, जलीय पौधा, इसको बोलते हैं जलीय। तो ये जो प्यारे मित्र हो जाएगा ये अनुचलन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अनुचलन हो जाएगा, याद रखिएगा, अनुचलन हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, संडयू तथा बीनस फ्लाइट रेपकीट भक्षी पौधे में गति होता है। तो ये संडयू तथा बीनस फ्लाइट रेपकीट भक्षी पौधे जो है प्यारे मित्र, इसमें जो गति होता है वो कैसा होता है, वो होता है कंपानुकुंचन। क्या होता है प्यारे मित्र, कंपानुकुंचन। नहीं, ये फ्लाइट ट्रैक जो है ये प्यारे मित्र जो होगा, ये होगा स्पार्शनुकुंचन। क्या होगा प्यारे मित्र, स्पर, ये भी कीट है, कीट जो एक दूसरे पौधे पे जाके लिपट जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं स्पर्शनुकुंचन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, जरा धनात्मक भूम्यानुवर्तन होते हैं किसके कारण। ये प्यारे मित्र जो है ना, अधिकांश जड़ जो है जड़ भूमि के अंदर ही रहते हैं, लेकिन प्यारे मित्र कुछ दलदली पौधे जो होते हैं, दलदली पौधे, ये जो प्यारे मित्र इसका जड़ जो है ये होता है ऋणात्मक, यानी जड़ जो है जड़ रहता है जल से ऊपर, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये अपवाद है, इसको लेना देना नहीं है, अपवाद है, दलदली पौधे बोलेगा तब उसमें धनात्मक नहीं ऋणात्मक होगा, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे के किसी अंग की वृद्धि जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर, उद्दीपक की ओर हुआ प्यारे मित्र, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ये प्यारे मित्र उद्दीपक की हो गया तो अनुवर्तन हो गया, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं पौधे के किसी अंग की वृद्धि जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये प्यारे मित्र धनात्मक अनुवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनात्मक अनुवर्तन, ठीक है, धनात्मक अनुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र क्या है,
जियोट्रॉपिज्म क्या है? जियोट्रॉपिज्म एक प्रकार का प्यारे मित्र गुरुत्व हुआ, ठीक है, तो गुरुत्व में वृद्धि करेगा। ये ऑप्शन नंबर डी देखिए यहाँ पर, गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में वृद्धि, पौधों में वृद्धि, ठीक है, याद रखिए गुरुत्वाकर्षण होगा तो गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में वृद्धि जियोट्रॉपिज्म, ठीक है, जियोट्रॉपिज्म याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, पौधे में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन का पता सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने लगाया? तो ये जो प्यारे मित्र लगाया गया था, ये एफ.डब्ल्यू. बेंट के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा प्यारे मित्र? एफ.डब्ल्यू. बेंट के द्वारा। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, एफ.डब्ल्यू. बेंट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। बढ़िए, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पौधों में होने वाले वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो वृद्धि से प्यारे मित्र क्या तात्पर्य है ये पूछ रहा है। कोशिका दीर्घन का मतलब क्या हुआ प्यारे मित्र? उत्तक बनाना। क्या हुआ? उत्तक बनाना, ठीक है। और यहाँ कोशिका विभाजन के बारे में तो आप जानते हैं, कोशिका का अलग अलग टूटना। और कोशिका विभेदन का मतलब हुआ ये उत्तक का बट जाना, ठीक है, उत्तक बट जाना इसको बोलते हैं। ये पौधों में होने वाली वृद्धि से तीनों तात्पर्य है। क्या हो जाएंगे प्यारे मित्र? तीनों तात्पर्य, याद रखिएगा, तीनों तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है प्यारे मित्र, ऑक्जिन हार्मोन का अत्यधिक निर्माण किस भाग में होता है? तो अत्यधिक ऑक्जिन हार्मोन का जो अत्यधिक निर्माण होता है प्यारे मित्र, वो होता है प्रो के विभेदकीय क्षेत्र में। प्रो किसको बोलते हैं प्यारे मित्र? तो याद रखिएगा, प्रो बोलते हैं तनाव को। किसको बोलते हैं? तनाव को। तनाव को बोलते हैं, ठीक है, तनाव को। किसको बोलते हैं? तनाव के। तो तनाव को किसको बोलेंगे प्यारे मित्र? ये जो प्रो है, प्रो बोलते हैं तनाव में शीर्ष वाले भाग जो होता है, ये जो वैसे मान के चलिए तनाव हो गया, ये जो शीर्ष वाला भाग है उसी को प्रोढ़ बोलते हैं, ठीक है। तो ऑक्जिन हार्मोन का अत्यधिक निर्माण इसी भाग में होता है जो कि बढ़ने में कार्यरत रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑक्जिन का वियोजन आइसोलेशन सबसे पहले किसने किया? तो प्यारे मित्र ऑक्जिन का जो वियोजन है ये होगेन स्मिथ ने किया। किसने किया? होगेन स्मिथ ने किया। किसने किया प्यारे मित्र? होगेन स्मिथ ने, याद रखिएगा। सॉरी प्यारे मित्र, इसका जो गलत आंसर हो गया, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो साल्कोवस्की हो जाएगा। ऑक्जिन का वियोजन आइसोलेशन सबसे पहले किसने किया था? तो ये साल्कोवस्की ने किया था। किसने किया था? साल्कोवस्की ने, याद रखना, साल्कोवस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं पौधे में उत्पन्न वह हार्मोन जिसके कारण पौधे सूर्य के प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। सूर्य प्रकाश की ओर झुक जाता है, किसके कारण ये पूछ रहा है। पौधे में उत्पन्न हुआ हार्मोन कौन है जिसके कारण जो है पौधे सूर्य के प्रकाश की ओर झुक जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो वो प्यारे मित्र ऑक्जिन है। ऑक्जिन ही प्यारे मित्र हमारे पौधे को क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ करवाते हैं। तो ऑक्जिन हार्मोन है। कौन हार्मोन है प्यारे मित्र? ऑक्जिन हार्मोन है, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़िए, अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑक्जिन हार्मोन की मात्रा सबसे बेसी हमने कहाँ बताया? तने के शीर्ष भाग में, जिसको हम लोग परोर बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, परोर बोलते हैं। तो याद रखिएगा ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि तने के जिस भाग में ऑक्जिन हार्मोन अधिक रहता है उधर वृद्धि अधिक होती है। बिल्कुल, ऑक्जिन हार्मोन ही हमारे प्यारे मित्र पौधे के लिए वृद्धि के लिए होता है। जड़ के जिस भाग में ऑक्जिन हार्मोन अधिक होता है उधर वृद्धि कम। प्यारे मित्र जड़ में जो है विपरीत कार्य करता है ऑक्जिन हार्मोन, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर एक और दो दोनों आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विशेष प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थ जो पादपों में वृद्धि तथा विकास को नियंत्रण करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसको जो है प्यारे मित्र हम सभी बोलते हैं, इसमें पादप हार्मोन भी बोलते हैं, पराग हार्मोन भी बोलते हैं, वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी बोलते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा विशेष प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थ जो पादप में वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करते हैं वो कहलाते हैं पादप हार्मोन भी कहलाते हैं, पराग हार्मोन, ये दोनों तो प्यारे मित्र एक ही चीज़ हुआ, वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऑक्जिन से संबंधित कौन सा कथन सही है, इसके कारण पौधे में प्रमुखता हो जाती है, शीर्ष प्रमुखता हो जाती है। तो ये सही है प्यारे मित्र, यह पत्तियों का विलगन से रोकता है, यानी पत्तियों का टूटने से रोकता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। यह खरपतवार को नष्ट कर देता है, यह खरपतवार को नष्ट करता है, बिल्कुल सही है। यानी उपयुक्त सभी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला पादप, और देखिए प्यारे मित्र क्या बोला है, पादप हार्मोन नहीं है, पादप हार्मोन नहीं है। तो ये प्यारे मित्र IAA जो है ये भी, जैसे इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म होता है प्यारे मित्र इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड। ये नहीं पूछ रहा है, पादप हार्मोन नहीं है। तो ये प्यारे मित्र 2,4-D जो है ना, ये खरपतवार है, ठीक है, खरपतवार है ये, इसको घास की दवा बोलते हैं। तो यही है प्यारे मित्र खरपतवार, ये 2,4-D है, ठीक है, नहीं है। ये तीनों प्यारे मित्र हार्मोन है, IAA, जिब्रेलिन और GA2, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्जिन जिसका द्विभुजपत्री घास को मारने में तीव्र गति में उपयोग होता है तो वो क्या है? 2,4-D है। क्या प्यारे मित्र? 2,4-D। ये प्यारे मित्र मूसलाधार जल मारता है, मूसलाधार जार मारता है, मूसलाधार को ये मारता है, ठीक है।
तो एक बीजपत्री आपको पता है कौन कौन होता है प्यारे मित्र? एक बीजपत्री जैसे गेहूँ, धान, मक्का, नारियल, ये सब एक बीजपत्री घास को मारता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये सब द्विबीजपत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र? ऑक्जिन का अत्यधिक निर्माण होता है, ऑक्जिन का अत्यधिक निर्माण कहाँ होता है? प्रहोर में, यानी कि तनाव में, याद रखिएगा तनाव में, ठीक है, तनाव में होता है, याद रखिएगा तनाव में होता है। या तो इसको बोल सकते हैं प्यारे मित्र, यहाँ पर दिया गया ही है तनाव के विभज्योति क्षेत्र में, तो इससे बेटर इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन हार्मोन का कार्य है? तो ऑक्सीजन हार्मोन का देख लीजिए कौन कौन कार्य है, यही यहाँ से पूछा जा रहा है। तो ऑक्सीजन हार्मोन का प्यारे मित्र कार्य यहाँ से कौन कौन है? पादप ऊतकों एवं अंगों को आकार को बढ़ाने का जैसे काम आया, बिलगनन परत यानी कि बिलगनन परत का निर्माण करना, तो ये भी प्यारे मित्र इसका भाग है, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है जड़ों का निर्माण करना, ये भी है, जड़ों का निर्माण करना भी इसका थोड़ा बहुत भाग है। और इनमें से सभी, तो ये सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सभी इसमें सही ही दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक शाखा कलम ऑक्जिन द्वारा उपचारित होती है तो क्या होगा? यानी कि एक शाखा कॉलम जो है उत्पन्न होता है ऑक्जिन द्वारा उपचारित होता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो कैलस निर्मित होगा। क्या बोलते हैं उसको प्यारे मित्र? कैलस निर्मित होगा। यदि एक शाखा कलम ऑक्जिन द्वारा उपचारित होता है तो कैलस निर्मित होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कोशिका दीर्घन द्वारा तने में वृद्धि कराते हैं? तो ये प्यारे मित्र कोशिका दीर्घन द्वारा बोल रहे हैं, तो ये भी ऑक्जिन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑक्जिन वृद्धि कराते हैं। वृद्धि का जैसे बात आएगा तो प्यारे मित्र ऑक्जिन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं निम्नलिखित में से किसका प्रयोग खरपतवारों के उन्मूलन में होता है? खरपतवारों के उन्मूलन में ये प्यारे मित्र फेनॉक्सी एसिडिक एसिड 2,4-D जिसको हम बोलते हैं, तो यही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र पौधों में कोशिका दीर्घन हेतु जिम्मेदार हार्मोन कौन है? तो पौधों में कोशिका दीर्घन हेतु जिम्मेदार हार्मोन जो है प्यारे मित्र वो कौन है, ये पूछ रहा है। तो ये आपका जो प्यारे मित्र ऑक्जिन और जिबरेलिन, इसमें दोनों हो जाएगा। ऑक्जिन मुख्य रूप से होता है लेकिन जिबरेलिन जो है एक सहायक के रूप में होते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा सहायक तौर पर जिबरेलिन और ऑक्जिन जो है कोशिका दीर्घन हेतु जिम्मेदार हार्मोन है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल, बीज रहित फल प्राप्त किए जाते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा था। ये भी ऑक्जिन हार्मोन, ऑक्जिन हार्मोन के निर्माण से अनिषेक फल यानी बीज रहित फल, जैसे कि मान के चलिए हम कद्दू में ऑक्जिन का सुई दे देंगे तो इसमें प्यारे मित्र बीज नहीं होगा, ठीक है, बीज रहित फल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र बीज रहित फलों के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? सहायक हमने किन बताया प्यारे मित्र? जिब्रेलिन। लेकिन मुख्य रूप से अगर पूछेगा तो मुख्य रूप से क्या हो जाएगा? ऑक्जिन। लेकिन सहायक यहाँ पूछ रहा है तो सहायक आपका जिब्रेलिन हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नहीं तो ऑक्जिन तथा जिब्रेलिन दोनों आप दे सकते हैं, लेकिन सहायक पूछ रहा है तो जिब्रेलिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र इंडोल एसिटिक अम्ल, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल पायरोटिक अम्ल, इंडोल एसिटी एसिटिल्डहाइड, इंडोल एसिटोनाइट्राइल क्या है? तो ये सब प्यारे मित्र एक एंजाइम है। क्या है प्यारे मित्र? एंजाइम है, याद रखिएगा। एंजाइम, सॉरी प्यारे मित्र, ये जो प्यारे मित्र ये प्राकृतिक ऑक्सीजन है। क्या है? प्राकृतिक ऑक्सीजन है। ये सब जो है प्यारे मित्र क्या है? प्राकृतिक ऑक्सीजन है, याद रखिएगा प्राकृतिक ऑक्सीजन है ये सब, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ माफ कीजिएगा प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित ऑक्सीजन है? यानी कि संश्लेषित ऑक्सीजन यहाँ पर पूछ रहा है कौन है। तो ये जो प्यारे मित्र 2,4-D है यही आपका संश्लेषित ऑक्सीजन है, ठीक है, संश्लेषित ऑक्सीजन यही आपका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्यारे मित्र ये जो है लेब में तैयार करने वाला है, लेब में तैयार करने वाला, इसी को बोलते हैं हम लोग संश्लेषित ऑक्सीजन, तो ये 2,4-D हो जाएगा, ठीक है। और इंडोल ब्यूटराइक एसिड और नेप्थलिक एसिड ये सब प्राकृतिक है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नींबू, अंगूर, संतरा, केला आदि फलों को बीज रहित बनाने का ऑक्सीजन उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। सेब, नाशपाती, टमाटर वाले फलों को बीज रहित बनाने में ऑक्सीजन की तुलना में जिब्रेलिन अधिक उपयोग होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिका को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिसमें पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? तो ये प्यारे मित्र जो ऑक्सीजन करते हैं, कौन करते हैं? प्रकाश की तरफ जो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है ये ऑक्सीजन का काम है, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र प्रकाशानुवर्ती संचलन किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है? प्रकाशानुवर्ती जो है ये प्यारे मित्र ऑक्सीजन के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन के द्वारा। प्रकाशानुवर्ती संचलन किस हार्मोन के द्वारा होता है? नियंत्रित होता है ऑक्सीजन के द्वारा। किसके द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन
किससे निकाले जाते हैं? तो जिब्रेलिन प्यारे मित्र किससे निकाले जाते हैं? तो ये कवक से निकाले जाते हैं। और उस कवक का नाम क्या है? उस कवक का नाम प्यारे मित्र जिब्रेला है। क्या है? जिब्रेला कवक से प्यारे मित्र जिब्रेलिन हार्मोन निकाले जाते हैं पादप वृद्धि के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, किस हार्मोन की सहायता से बृहद आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन प्यारे मित्र सुई दीजिएगा, सुबह का अगर कद्दू हम रोपे हैं तो कद्दू बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वही बृहद आकार बोल रहा है, तो जिब्रेलिन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है प्यारे मित्र, सर्वप्रथम जिब्रेला फ्यूजिकुराई या फ्यूजेरियम कवक में जिब्रेलिन हार्मोन की खोज किसने की? ये पूछ रहा है। ये क्या है? क्रूसोवा ने। किसने किया है? क्रूसोवा ने। याद रखिएगा, क्रूसोवा ने। ठीक है, ध्यान से याद रखना है आप लोग को। देखिए यहाँ पर दिया होगा क्रूसोवा। ठीक है प्यारे मित्र, ये क्रूसोवा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सा हार्मोन बीजों के प्रस्तुति भंग कर उसे अंकुरन के लिए प्रेरित करता है? तो ये जिब्रेलिन करता है। कौन करता है प्यारे मित्र? जिब्रेलिन निकलता है। ठीक है, अंकुरन करने के लिए जिब्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या निम्न में से कौन सा हार्मोन बीजों को प्रस्तुति भंग कर उसे अंकुरन के लिए प्रेरित करता है? तो ये जिब्रेलिन भी करता है और साइटोकाइनिन भी करता है, दोनों करता है प्यारे मित्र। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जीर्णता को रोकते हैं एवं क्लोरोफिल को काफ़ी समय तक नष्ट नहीं होने देते हैं? यानी कि जीर्णता को रोकते हैं और काफ़ी समय तक जो है काफ़ी समय तक क्लोरोफिल को नष्ट नहीं होने देगा, तो वो साइटोकाइनिन हो जाएगा। कौन हो जाएगा प्यारे मित्र? साइटोकाइनिन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, पौधों में पाए जाने वाले कार्बनिक रासायनिक पदार्थ कौन है जो ऑक्सीजन की सहायता से कोशिका विभाजन एवं कोशिका द्रव विभाजन में सहायक करते हैं? ये भी प्यारे मित्र साइटोकाइनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन में और कोशिका द्रव में जो विभाजन में सहायता करते हैं वो कौन हो जाएगा? साइटोकाइनिन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, किस हार्मोन का प्रयोग से पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताज़ी बनी रहती है? पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताज़ी बनी रहती है किसके द्वारा? तो ये बोल रहा है आपसे। तो ये भी प्यारे मित्र साइटोकाइनिन के द्वारा हो जाएगा। किसके द्वारा हो जाएगा? साइटोकाइनिन के द्वारा। याद रखिएगा, क्लोरोफिल की मात्रा प्यारे मित्र साइटोकिनिन। यहाँ पर देखिए कोशिका विभाजन में मदद अभी हमने आपको बताया साइटोकिनिन। क्या हो जाएगा? साइटोकिनिन। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बीज अंकुरन के समय किसके द्वारा संचित भोजन गतिशील होता है? संचित भोजन किसके द्वारा गतिशील होता है? तो ये जिब्रेलिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है प्यारे मित्र? जिब्रेलिन के द्वारा। बीज अंकुरन के समय बोलेगा जिब्रेलिन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र क्या होता है, पुष्पीकरण के तुरंत पहले पर्व में वृद्धि अर्थात बोल्टिंग दर्शाता है। तो ये प्यारे मित्र कौन दर्शाता है? पर्व का कहने का मतलब हुआ तने। तने में वृद्धि प्यारे मित्र कौन करेगा? तो ऑक्सीजन करेगा। कौन करेगा? ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पर फूल वाला बोल दिया है प्यारे मित्र, तो इसमें जिब्रेलिन भी हो सकता है, तो जिब्रेलिन हो जाएगा। ठीक है, बोल्टिंग का कार्य कौन कर दर्शाता है? तो जिब्रेलिन दर्शाता है। ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, पुष्पन के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। कम तापमान आधारित पुष्पन की क्रिया को क्या कहते हैं? कम तापमान पे बोल रहा है, तो ये प्यारे मित्र हो जाएगा बसंतीकरण। कौन हो जाएगा? बसंतीकरण। और अधिक उष्मा वाला क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा शीतकरण। ठंडी शीत वाला शीतकरण। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, हार्मोन जो बसंतीकरण की आवश्यकता को बदलता है वो क्या कहलाता है? तो वो जिब्रेलिन कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्मोन जो बसंतीकरण की आवश्यकता को बदलता है वो क्या कहलाता है? जिब्रेलिन हार्मोन कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन जिब्रेलिन हार्मोन का प्रभाव नहीं है? जिब्रेलिन हार्मोन का बोल रहा है कि प्रभाव नहीं है, तो इसका जो प्यारे मित्र सही आंसर हो जाएगा वो प्रस्तुति निष्क्रियता। ये प्यारे मित्र जो है अंकुरन को रोकने का कहने का मतलब हुआ, अंकुरन को रोकना। अंकुरन को रोकना ये प्यारे मित्र सही नहीं है, जिब्रेलिन का प्रभाव नहीं है, यही नहीं है। ये प्यारे मित्र किसका है? तो ये एसिडिक अम्ल का है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आगे वो हम पढ़ेंगे। लेकिन गन्ने की तने में लंबाई वृद्धि ये है, फलों का जीर्णता में देरी। ठीक है, अंगूर के डंठल की लंबाई में वृद्धि, ये सभी जिब्रेलिन का काम है। लेकिन ये जो प्रस्तुति निष्क्रियता है, अंकुरन को रोकना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यही नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गन्ने के चीनी का उत्पादक बढ़ाने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है? इसमें प्यारे मित्र किसका छिड़काव किया जाता है? जिब्रेलिन का। जिब्रेलिन का उत्पादन बढ़ाने के लिए जिब्रेलिन का ही प्रयोग करते हैं। नारियल पानी में मुख्यतः पाए जाते हैं, तो ये साइटोकाइनिन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? साइटोकाइनिन। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से अनुवंशिक बौने पौधे को लंबाई किया जा सकता है? ये प्यारे मित्र बौने पौधे को लंबाई जो कर सकते हैं ये जिब्रेलिन ही करते हैं। कौन करते हैं? जिब्रेलिन। ठीक है, लंबाई को बढ़ाना ये जिब्रेलिन का ही काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन निम्न तापमान को प्रतिस्थापित करता है? निम्न तापमान को प्रतिस्थापित करता है मतलब कि अंकुरन के लिए। अंकुरन देखते होंगे प्यारे मित्र, अगर आप चना फूलने के लिए दिए होंगे तो वो निम्न ताप पे भी फूल जाते हैं, तो ये जिब्रेलिन का ही काम है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिखर प्रभुत्व यानी कि एपिकल डोमिनेंस के प्रभाव को
निम्न में से कौन सा हार्मोन नियंत्रित कर सकता है? तो वो जो प्यारे मित्र नियंत्रित कर सकता है वो जिब्रेलिन ही नियंत्रित कर सकता है। याद रख लीजिएगा, शिखर प्रभुत्व को, प्रभाव को निम्न में से कौन सा हार्मोन नियंत्रित कर सकता है? तो जिब्रेलिन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बीजों को सुअवस्था में रखता है तथा पत्तियों को बिलगन में मुख्य भूमिका देता है? ये प्यारे मित्र एब्सिसिक एसिड है। कौन है प्यारे मित्र? एब्सिसिक एसिड। ये प्यारे मित्र जिब्रेलिन का विपरीत कार्य करता है। जिब्रेलिन का विपरीत कार्य, जिसके जिब्रेलिन का कम हुआ अंकुरन को मदद करना, तो ये अंकुरन को रोकता है प्यारे मित्र। ठीक है, बीजों को सुअवस्था में रोकता है और पत्तियों को बिलगन यानी कि पत्तियों को टूटने में ये ही मदद करते हैं, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, याद रखिएगा, इसको हम लोग फुल फॉर्म में ए बी बोलते हैं। ठीक है, एबिसिसिक एसिड। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को तनाव हार्मोन भी कहते हैं? तनाव हार्मोन भी प्यारे मित्र इसी हार्मोन को कहते हैं, एब्सिसिक एसिड को। ठीक है, याद रखिएगा, एब्सिसिक एसिड को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक एब्सिसिक अम्ल का संश्लेषण करता है? तो ये गोल्जी बॉडी के, सॉरी, कोशिका अंगक एब्सिसिक अम्ल का बोल रहा है, तो ये हरित लवक हो जाएगा प्यारे मित्र। क्या हो जाएगा? हरित लवक। ध्यान से याद रखिएगा, हरित लवक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि का सदमन करता है, यानी कि रोकता है? ठीक है, रोधक, वृद्धि रोकता है। तो ये जो प्यारे मित्र हो जाएगा, ये एब्सिसिक एसिड हो जाएगा, एबीए, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्सिसिक अम्ल किसका नियंत्रण करते हैं? तो एब्सिसिक जो है किसका नियंत्रण करते हैं? पतझड़ और प्रसूस्ता का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पतझड़ मतलब पत्ता को टूटना, और प्रसूस्ता मतलब हो गया कि अंकुरन को निष्क्रिय कर देना, यानी कि अंकुरन को बनाने में रोकना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अधिकतम परिस्थितियों में एबीए किस रूप में कार्य करता है? तो ये जो प्यारे मित्र करते हैं, ये जिब्रेलिन के लिए नायक के प्रतिद्वंदी, जिब्रेलिन के प्रतिद्वंदी यानी कि विपरीत कार्य करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जिब्रेलिन के विपरीत हो गया, जिब्रेलिन के विपरीत, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कृत्रिम संवर्धन में विभेदन के लिए पौधे का उत्तक दिया गया है, तो आप इनमें से कौन से पौधे के जड़ों को शीर्ष और मूल दोनों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किएंगे? तो ये कौन करेगा प्यारे मित्र? तो ये ऑक्जिन और साइटोकाइनिन करेगा। कौन करेगा? ऑक्जिन और साइटोकाइनिन। एक बार और पढ़ देते हैं प्यारे मित्र। बोल रहा है, आपको कृत्रिम संवर्धन के लिए, विभेदन के लिए पौधे का उत्तक दिया गया है, तो आप इनमें से कौन से हार्मोन के जोड़े को शीर्ष और मूल दोनों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग? शीर्ष के लिए प्यारे मित्र ऑक्जिन हो गया, और मूल दाब के लिए क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन हो जाएगा। तो ऑक्जिन और साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? तो एथिलीन। क्या हो जाएगा प्यारे मित्र? एथिलीन। ठीक है, याद रखिएगा, एथिलीन गैस पौधों में किस, ये प्यारे मित्र हो जाएगा फलों के परिपक्व होने की तेजी को ताजा करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, पौधों में गैसों के रूप में पाए जाने वाला एथिलीन। कौन हो जाएगा? एथिलीन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अनोनस में पुष्पन को प्रेरित करता है? तो ये ही प्यारे मित्र एथिलीन का ही काम है। किसका काम है? एथिलीन का ही काम है। ये एक अपवाद है। अपवाद क्या है प्यारे मित्र? एथिलीन का हुआ फल को पकाना, लेकिन अनानास में जो पुष्पन को प्रेरित एथिलीन ही करते हैं। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है? तो ऑक्जिन वृद्धि के लिए जिब्रेलिन, जिब्रेला प्यूरिस कवक के लिए, साइटोकाइनिन जो है प्यारे मित्र हेरिंग शुक्राणु डीएनए के लिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। और देख लेते हैं लास्ट वाला क्या दिया गया प्यारे मित्र। लास्ट दिया गया है, सॉरी, यहाँ पर लास्ट देखिए क्या दिया गया प्यारे मित्र। लास्ट यहाँ पर दिया गया है ए बी ए पुष्पन हार्मोन। ये पुष्प हार्मोन नहीं है प्यारे मित्र, एब्सिसिक एसिड जो है पुष्प हार्मोन नहीं है, ये वृद्धि रोधक हार्मोन है, वृद्धि रोधक हार्मोन। तो यही आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, हार्मोन के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, यह एक विशेष कार्बनिक यौगिक है जो लघु मात्रा में वृद्धि एवं उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित एवं नियंत्रित करता है। ये ऑक्सीजन हार्मोन करते हैं, बिल्कुल सही है। इन्हें वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। इसका प्रभाव विभिन्न सांद्रताओं पर, विभिन्न अंगों पर अलग अलग पड़ता है, बिल्कुल सही है। ये प्यारे मित्र तीनों का तीनों जो है सही है। क्या है? सही है। यहाँ पर तीनों का तीनों सही हो जाएगा, तो यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, पौधों में पाया जाने वाला कौन सा वर्णक लाल और सुदूर लाल प्रकाश को अवशोषित करता है? वर्णक लाल को और सुदूर लाल को कौन करता है? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। ये जो प्यारे मित्र करते हैं ना, ये करते हैं जेंथोफिल। कौन करते हैं प्यारे मित्र? जेंथोफिल। याद रखिएगा, ये कौन करते हैं? जेंथोफिल करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी प्यारे मित्र, ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा फाइटोक्रोम हो जाएगा। लाल और सुंदर लाल को कौन करता है? फाइटोक्रोम करता है। कौन करता है? फाइटोक्रोम। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, पौधों में पुष्पन के लिए आवश्यक हार्मोन फ्लोरिजेन
बनने में सहायक करता है। फ्लोरिजन जो बनाने में सहायता करता है वो कौन है प्यारे मित्र, वो बर्नेलिन है। कौन है प्यारे मित्र, बर्लेलिन है। फ्लोरिजन जो है बनाने में कौन सहायक करते हैं, बर्लेलिन हार्मोन सहायक करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कम तापमान आधारित पुष्पन की क्रिया को बसंतीकरण कहते हैं। बिल्कुल सही है। पौधों में फूल बनने की क्रिया को प्रकाश पर निर्भर करती है जिसे दीप्ति कालिता कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों आपका सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे मित्र, ये आपका दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्यारे मित्र हमने आपको पौधे के बारे में बताया, कौन से ग्रंथि पौधे में किस तरह के काम करते हैं, टोटल हमने आपको बता दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर प्यारे मित्र वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल में पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।